Hello, my dear lovely students. Welcome to the class. My name is Mansi and I am your EVS educator. Today I will explain you the 10th chapter of class 5th. This chapter name is Animals and their senses. Animals और उनके sense. क्या क्या उनमें high sense होते हैं. कुछ animals में बहुत सारे hearing का, sight का, बहुत सारे high sense होते हैं, excellent होते हैं. तो वो सब हम इस chapter में सीखेंगे. The tune of question is look at the picture of this animal. What is the name of this animal? Dog. What type of sense of smell they have? इनकी किस टाइप की सेंस ऑफ स्मेल होती है? एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल होती है इनकी. हाउ आर दे यूजफुल टू आर्मी? सर्च एंड रेस्क्यू. Let's start the chapter. Like us, animal to have sense organ. हमारी तरह animals के भी sense organ होते हैं. They can see, hear, taste, smell and feel. वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं, taste कर सकते हैं, smell और feel कर सकते हैं. They use their senses to look for food and for protection. वो अपने senses का use करते हैं खाने को search करने में और protection के लिए. Some animals use their sense of smell, some other use their sharp vision and some use their sense of hearing. कुछ use करते हैं animals अपना देखने का, smell करने का sense, कुछ अपना sharp vision और कुछ अपना सुनने का जो सेंस होता है उसको यूज करते हैं. इन मेनी वेज देयर सेंस आर मच मोर डेवलप्ड देन अवर्स. इन बहुत सारे वेज में इनके जो सेंस है हमारे सेंस से बहुत ज्यादा डेवलप्ड होते हैं. सेंस ऑफ विजन. Some birds have amazing power of vision that might make them able to see the smallest movement. कुछ birds उनकी amazing power होती है vision की जो बहुत छोटी छोटी चीजों को भी या movement को भी देख सकती हैं. Birds of prey have the best distance vision. Birds of prey की क्या होती है बहुत दूर तक वो देख सकते हैं. As eagle can spot a mouse in a field even while flying high in the sky. जबकि एक eagle है वो spot कर सकते एक mouse को field में घूमते हुए जबकि वो बहुत ऊंचे ही उड़ रहा हो. टाइगर्स, लियोपर्ड एंड कैट हैव सीन वेरी वेल इन द डार्क. टाइगर, लीपर्ड्स और कैट बहुत ही डार्क में अंधेरे में भी देख सकते हैं. आउल्स आर हंटिंग बर्ड्स दैट लुक फॉर देयर प्रे एट नाइट. आउल क्या है? हंटिंग बर्ड्स है जो रात में अपने खाने के लिए ढूंढता है. दे हैव लार्ज फॉरवर्ड लुकिंग आईज. उनकी बड़ी बड़ी और पीछे भी देख सकने वाली आईज होती हैं. द लार्ज साइज ऑफ आईज हेल्प आउल टू सी ऑब्जेक्ट इवन इन लो लाइट कंडीशन बिसाइड सीइंग वेल इन ब्राइट लाइट. जो उनकी लार्ज साइज होती है आंखों की वो उनको हेल्प करती है चीजों को देखने में डिम लाइट में भी जबकि वो उनको उजाले में कम दिखता है और अंधेरे में ज्यादा. मेनी इंसेक्ट लाइक फ्लाइज, एंट एंड हनी बीज हैव अ पेयर ऑफ कंपाउंड आईज फॉर विजन. बहुत सारे इंसेक्ट जैसे फ्लाइज है, एंट है, हनी बीज है, उनकी पेयर ऑफ कंपाउंड आईज होती हैं विजन के लिए. द कंपाउंड आईज इज मेड ऑफ थाउजेंड ऑफ लेंस. कंपाउंड आईज मेड होती है थाउजेंड ऑफ लेंस से बनती हैं. दे आर वेरी गुड एंड स्पॉटिंग फास्ट मूवमेंट. उनकी अच्छी और स्पॉटिंग फास्ट मूवमेंट होती है. सेंस ऑफ स्मेल. मैमल्स लाइक डॉग, कैट, बैट एंड ह्यूमन स्मेल विद देयर नोज. जैसे डॉग है, कैट, बेट या ह्यूमन है वो स्मेल करते हैं अपनी नोज से. व्हेन द स्मेल और ऑर्डर रीचेस द सेल्स ऑफ नोज द ऑर्डर और स्मेल कैन बी डिटेक्टेड. जब स्मॉल जो स्मेल होती है, ऑर्डर होती है वो उनके सेल्स तक, नोज तक पहुंचती है तो वो स्मेल को पहचान लेते हैं. डॉग हैव एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल. स्निफिंग. डॉग की बहुत ही एक्सीलेंट सेंस होती है स्मेल की. दिस स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल हेल्प देम टू लोकेट देयर फूड. उनकी जो स्मेल की जो सेंस होती है वो उनको खाना ढूंढने में हेल्प करती है. बिकॉज ऑफ देयर स्निफिंग एबिलिटी दे आर यूज्ड टू रेस्क्यू एंड सर्च ऑपरेशन. उनकी स्निफिंग एबिलिटीज की वजह से उनको पाला जाता है, उनको रखा जाता है रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन में. मोस्ट स्नेक हैव एन एक्सीलेंट सेंस ऑफ स्मेल टू मेक अप फॉर पुअर हियरिंग एंड आई साइट. बहुत सारे स्नेक की क्या होती है स्मेल ज्यादा अच्छी होती है उनकी क्योंकि सुनने की और आईसाइट बहुत कम होती है. दे यूज देयर टंग फॉर स्मेलिंग. वो अपनी टंग का यूज करते हैं स्मेल करने के लिए. देयर इज अ स्मॉल ऑर्गन ऑफ द रूफ ऑफ इट्स माउथ. उनके माउथ में एक स्मॉल ऑर्गन होता है. द फोर्क टंग ब्रिंग्स स्मेल एयर पार्टिकल्स इन कॉन्टेक्ट विद दिस ऑर्गन. दिस हेल्प द स्नेक टू आइडेंटिफाई वेदर द स्मेल बिलोंग्स टू अ प्रे और अ प्रेडिक्टर. ये स्मेल ही उन्हें आइडेंटिफाई कराती है कि वो स्मेल किसकी है,
उनके शिकार की है या उनके शिकारी की है जो उनको पकड़ने आए हैं। वल्चर्स ऑल्सो हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, वल्चर्स की भी बहुत अच्छी स्मेल सेंस होती है। दे कैन स्मेल रोटिंग मिल्ट ऑफ डेड एनिमल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, वो बहुत दूर से ही मीट की डेड एनिमल की मीट की स्मेल को पहचान लेते हैं। आंट हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल, आंट की भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ स्मेल होती है। लाइक अदर इंसेक्ट दे स्मेल with their antennae which are long and thin. The antenna also help them in finding the direction of their nest. वो उनको अपनी डायरेक्शन को भी फाइंड करने में हेल्प करता है। नेम फॉर एक्वेटिक एनिमल, एक्वेटिक जो पानी में रहते हैं, फिश, ऑक्टोपस, whale, shark. Name two animal which have whisker, cat or dog. Whisker मतलब मूछे। Name two situations where dog are used in operation search or rescue. Now sense of taste. Sense of taste देखते हैं। House flies, bees and butterfly have receptor of their on their feet. हाउस फ्लाइज, बीज और बटरफ्लाई रिसेप्टर अपनी फीट पर रिसेप्टर करती हैं। बिफोर लाइंग एग्स ऑन द प्लांट ऑन अ प्लांट, अ बटरफ्लाई वॉक्स ऑन द लीव्स टू मेक श्योर दैट दे आर ईटेबल फॉर इट्स यंग वन। किसी भी प्लांट पर एग देने से पहले एक बटरफ्लाई वॉक करती है लीव्स पर, ये श्योर करने के लिए कि ये ईटेबल होगा उनके यंग वंस के लिए। इन अर्थवॉर्म द एंटायर बॉडी इज कवर्ड विद द टेस्ट रिसेप्टर, जो अर्थवॉर्म की पूरी बॉडी टेस्ट रिसेप्टर से कवर्ड होती है। डॉल्फिन्स हैव नो सेंस ऑफ स्मेल बट दे कैन टेस्ट देयर फूड, डॉल्फिन की सेंस ऑफ स्मेल नहीं होती है लेकिन वो अपने फूड को टेस्ट कर सकते हैं। वल्चर ऑल्सो हैव अ गुड सेंस ऑफ स्मेल, वल्चर की भी एक अच्छी सेंस ऑफ स्मेल होती है। दे कैन स्मेल रोटिंग मीट ऑफ डेड एनिमल फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस। अब सेंस ऑफ हियरिंग, डॉग्स हैव अ वेरी पावरफुल सेंस ऑफ हियरिंग, डॉग्स की बहुत पावरफुल होती है सेंस ऑफ हियरिंग। दे कैन हियर द फेंटेस्ट साउंड दैट वी कैन नॉट हियर, हम जिस साउंड को नहीं सुन सकते वो इजीली उस साउंड को सुन सकते हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, आउल सेंस ऑफ हियरिंग इज 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दैट अ ह्यूमन बीइंग्स, आउल की जो हियरिंग की सेंस होती है वो भी 10 टाइम्स स्ट्रॉन्गर होती है ह्यूमन बीइंग से। बैट हैव द बेस्ट हियरिंग ऑफ ऑल द लैंड मैमल, बैट्स की सबसे अच्छी हियरिंग होती है सारे लैंड मैमल से। दे हैव ह्यूज ईयर कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी, उनके ईयर्स बड़े होते हैं उनकी रेस्ट ऑफ बॉडी से। दे यूज देयर सेंस टू लोकेट देयर प्रे, वो यूज करते हैं अपने सेंस को अपना शिकार करने में। In insect, hearing organs are present as very tiny membranes to hear distant sound. They are not confined to the sound but can occur in different location depending on the group of insect. Spider and cockroach have hair on their legs which are used for detecting sound. Spider cockroach के hair होते हैं legs पर जो detect करते हैं sound को. Crabs have hair on claws and the other part of the body to detect water, current and vibration. Crabs के hair होते हैं उनके claws पर जो और other part पर बॉडी के जो डिटेक्ट करते हैं वाटर के करंट को और वाइब्रेशन को। क्रिकेट्स कैन हेयर यूजिंग देयर लेग्स, जो क्रिकेट्स होती हैं वो यूज करते हैं अपने लेग्स को हियरिंग के लिए। साउंड वेव वाइब्रेशन ऑफ द मेम्ब्रेन्स ऑफ द क्रिकेट्स फ्रंट लेग। ग्रासहॉपर हैव हेयर ऑन ओवर द बॉडी टू डिटेक्ट एयर मूवमेंट, ग्रासहॉपर के पूरी बॉडी पर हेयर होते हैं एयर मूवमेंट को डिटेक्ट करने के लिए। स्नेक डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर, स्नेक्स के पास एक्सटर्नल ईयर नहीं होते हैं। They have a hearing bone in their jaws to sense even the smallest vibration in the ground. उनके पास एक hearing bone होती है उनके jaws में जो उनको smallest vibration होती है ground पर उसको भी sense करने में help करती है। That is why they rest their jaws on the ground as they move. Now name the 3 animals that have a sharp eyesight. अभी बताया sharp eyesight किस किस की है, आपको यहाँ कंप्लीट करना है। Sense of touch. Animals that are active at night tend to have a better development sense of touch to help them communicate and find food. Animals जो एक्टिव होते हैं नाइट में उनके पास एक better developed sense होता है टच का जो उनको communicate और खाना ढूंढने में हेल्प करता है। A cat's whiskers act as a very sensitive feelers. जो कैट की जो whiskers जो मूछें होती है वो उनको एक्ट करती है very sensitive feelers में। Interesting fact, a cat has about 24 whiskers, 12 on each side of its nose. उसकी नोज के चारों तरफ दोनों तरफ क्या होती है 24 whiskers होते हैं, 12 दोनों साइड पर।
These special hair stick out from the cat's cheek and chin and from above its eyes. A cat tends to be most active at night. Cat एक night में बहुत ज्यादा active होती है. Whiskers help it feel it away around in the dark. Whiskers help करते हैं feel करने में, अंधेरे में भी उनको feel करने में. Fish have a little line system consisting of sense organ in canal along the head and trunk. These receptors detect changes in water pressure and thus help in movement and locating prey. Butterflies have hair on their wings to detect change in air pressure. Butterfly के hair होते हैं उनके wings में detect करने के लिए air pressure को. A bat can detect the warmth of an animal from about 16 centimeter away using the nose leaf. How animal communicate? Animals कैसे communicate करते हैं? Animals communicate with each other when they inform other animal about food or want for a approaching danger. Animals आपस में बातें करते हैं इन्फॉर्म करने के लिए अदर एनिमल को खाने के बारे में या फिर वार्न करने के बारे में कि आसपास डेंजर है. बर्ड यूज डिफरेंट कॉल्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. व्हेल्स एंड डॉल्फिन कम्युनिकेट यूजिंग क्लिक्स एंड विसल्स. व्हेल्स और डॉल्फिन यूज करती हैं क्लिक्स और विसल्स बजाती हैं कम्युनिकेट करने के लिए. सम एनिमल रिलीज केमिकल कॉल्ड फोरेमेन्स टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. कुछ एनिमल रिलीज करते हैं केमिकल्स, उसको फोरेमेन्स बोलते हैं एक दूसरे से बात करने के लिए. इंसेक्ट, वॉल्व, डियर एंड स्नंक्स आर सच एनिमल्स. एनिमल्स हैव अ यूनिक वे ऑफ शोइंग अफेक्शन बाय एंटरिंग देयर ट्रंक्स. नाउ डू एनिमल्स स्लीप? क्या एनिमल्स सोते हैं? एनिमल्स नीड रेस्ट एज मच एज ह्यूमन बीइंग डू. एनिमल्स को भी रेस्ट की जरूरत होती है जैसे ह्यूमन बीइंग्स को होती है. एंड इन फैक्ट सम एनिमल नीड मच मोर. और कुछ एनिमल्स को हमसे भी ज्यादा होती है. व्हाइल एन एडल्ट ह्यूमन बीइंग नीड्स अबाउट 8 to hours ऑफ स्लीप एवरी डे, डॉग्स एंड डॉल्फिन नीड अ लिटिल ओवर 10 hours ऑफ स्लीप. जैसे एक एडल्ट ह्यूमन को जरूरत होती है 8 hours ऑफ स्लीप की, ऐसे डॉग्स और डॉल्फिन को जरूरत होती है 10 hours ऑफ स्लीप की. ह्यूमन बेबीज नीड एज मच स्लीप एज एन एडल्ट टाइगर. ह्यूमन बेबीज को नीड होती है इतनी नींद की जितना एक एडल्ट टाइगर को होती है, विच इज अबाउट 16 hours, जो 16 hours होती है. व्हाइल द स्लीपी ब्राउन बैट स्लीप फॉर 20 hours अ डे. एक स्लीपी ब्राउन बैट सोता है 20 hours एक दिन में. Interesting fact, dolphin and whale have to come to the surface of the water to breathe. Dolphin और whale आती हैं surface पर water के breathing करने के लिए. They always have to be conscious or so only half of their brain sleep at a time. वो अपने एक टाइम पर अपने आधे ही ब्रेन को सोता है उनका. allow breathing while sleeping. और वो allow करती हैं सोते टाइम भी breath करने के लिए. Now come to the quick recall. Like us animal to have sense organs. Owls are hunting birds that look for their prey at night. Vultures also have a good sense of smell. Birds use different cells to communicate with each other. Now come to the word meaning. Antenna paired sensory organ on the heads of insect. Detect, to notice or discover something that is difficult to see, feel. It's time for exercise. Take right the correct option. Many insects like flies, ant and dish have pair of compound for vision. Honeybees. Which of the following communicate using whistles? Dolphin. An earthworm's body is covered with the taste receptor. Dish have receptor on their feet. Housefly and bees, both A and B. Now fill in the blanks. Dish have a good sense of smell. Mammals. Dish are hunting birds that look for their prey at night. Owl. In earthworms, the entire body is covered with taste receptor. Dogs have a powerful sense of hearing. Now, true and false. Ants do not have strong sense of smell. True. Birds have the best hearing of all the mammals. This is false. Birds of prey have the best distance vision. This is true. Snakes have the external ear. This is false. Now come to the next question. Answer the following question. Write the name of the insect which have a receptor on their feet. Houseflies and bees. How do animal communicate with each other? इसका आंसर हम लिखेंगे. कम्युनिकेट कैसे करते हैं? यहां से यहां तक. Come to the next question.
हाउ डू एनिमल व्हाट हेल्प अ स्नेक टू डिटेक्ट अ साउंड, क्या चीज स्नेक को हेल्प करती है साउंड को डिटेक्ट करने में? यहां से यहां तक इसका आंसर आएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डू एनिमल हैव सेंस? यस, एनिमल हैव सेंस। फर्स्ट का आंसर आएगा यस। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ हाउ दे सेंस देयर फूड, एग्जांपल्स देना है कि वो कैसे अपने सेंस करते हैं फूड को। तो आप कोई भी दो एग्जांपल्स दे सकते हैं, जैसे हम एक एग्जांपल देते हैं, एन ईगल can spot a mouse in the field even while flying high in the sky. Tiger, leopard, cat can see very well in the dark. एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, नेम द 5 सेंस ऑर्गन। कौन कौन से 5 सेंस ऑर्गन्स है? आईज, ईयर, नोज, स्किन, टंग। स्टेट द यूजफुलनेस ऑफ ईच इन एनिमल विद एग्जांपल्स। आपको मैंने चैप्टर्स में बहुत सारे यूजफुलनेस बताए हैं एनिमल्स के, तो आप वहां से दे सकते हैं। व्हाई डू सेंस ऑर्गन्स ऑफ सम एनिमल आर हाईली डेवलप्ड, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स में बहुत सारे सेंस, कुछ सेंस क्या होते हैं कि वो लेस डेवलप्ड होते हैं, तो उनके वजह से कुछ ऐसे सेंस होते हैं जो उनके हाईली डेवलप्ड होते हैं। बूस्ट योर स्किल्स, ब्रेन ट्विस्टर, हाउ डू काउंट बुफेलोज यूज देयर टेल। टेल का वो क्या यूज करती हैं अपने ऊपर से फ्लाइज को उड़ाने के लिए। सम enrichment, subject enrichment, name the sense organ that is highly developed in the following animal. honey bees, फीट पर उनका टेस्ट रिसेप्टर होता है। ईगल की आईज, कैट की भी आईज बहुत डेवलप्ड होती हैं। आउल की भी आईज, इसके ईयर हियरिंग में बहुत डेवलप्ड होता है। और टाइगर की भी आईज, वो बहुत डार्क में भी देख सकते हैं। नाउ एक्टिविटीज ऑन ऑब्जर्व एनी 2 एनिमल यू सी एवरी डे। ऑब्जर्व करना है ऐसे 2 एनिमल को जिनको आप डेली देखते हैं। मेक अ नोट ऑफ दीज सेंस ऑर्गन दैट द मोस्ट डेवलप्ड इन दैम। आपको एक नोट बनाना है कि कौन सा उनमें डेवलप्ड है सेंस ऑर्गन। ऑल्सो नोट फॉर व्हाट पर्पस दे यूज दैम, और ये भी बताना है कि वो किस पर्पस के लिए उसको यूज करते हैं। मेक अ प्रोजेक्ट ऑन दैम, इस पर एक प्रोजेक्ट बनाना है। लाइफ स्किल एंड वैल्यूज, we should not harm the natural habitat of animal by polluting and destroying them for our own selfish need. हमें किसी भी एनिमल को हार्म नहीं पहुंचाना चाहिए, उनके नेचुरल हैबिटेट को, ना ही उसको पल्यूट करना चाहिए, डिस्ट्रॉय करना चाहिए अपने सेल्फ नीड के लिए। एनिमल्स आर एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर इकोसिस्टम। एनिमल बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे इकोसिस्टम की। थैंक यू स्टूडेंट्स।